नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। मीडिया का क्वेश्चन है कि पूरे मध्य प्रदेश में चौरसिया समाज की संख्या कितनी होगी? पूरे मध्य प्रदेश में चौरसिया समाज की 2.5% के ऊपर संख्या है जी। और पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो करीब 30 से 40 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम लोग 2000 से लेकर के 20,000 तक की संख्या में हैं। और जब एकजुट होकर के किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर से उसकी सरकार बनाने में चौरसिया समाज का इस बार महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज की इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? आज की इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य चौरसिया समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर के आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव में चौरसिया समाज का व्यक्ति भी विधानसभा में पहुंचे, इसकी तैयारी को लेकर के चौरसिया समाज के विभिन्न जिलों के प्रमुख लोगों को बुला करके आज जो है चर्चा के संबंध में आज की बैठक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से चौरसिया समाज बहुत ही कमजोर देखने में आता है और फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो भी कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति बहुत कमजोर है। क्या विचार है? चौरसिया समाज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौरसिया समाज प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो माउथ पब्लिसिटी में सबसे आगे है। फाइनेंशियली की अगर बात करें तो हमारे समाज में एक से एक बिजनेस टाइकून भी हैं। चौरसिया समाज चंदा देने वाला समाज है, ना कि चंदा लेने वाला समाज है। जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर सबसे अगर आगे चंदा देने वाला समाज है तो वो चौरसिया समाज है। चाहे वो राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात रही हो। मूल व्यवसाय पान का जो व्यवसाय था कहीं ना कहीं विलुप्त होता जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजनाएं नहीं लाई जा रही कि उसको प्रोत्साहन मिल सके। चौरसिया समाज की नाराजगी पूरे प्रदेश व देश में है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से पान की खेती लुप्त होती जा रही है। उसको बचाने के लिए पान विकास निगम की मांग कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार का हमारे समाज की जो सम्मान है, हमारा जो पान है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई सहायता शासन के द्वारा उपलब्ध अभी तक नहीं की गई है। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी हो, कितने प्रतिशत आप लोग के उम्मीदवार वो मांगेंगे विधानसभा टिकट? हमारे समाज की मांग है कि दोनों राष्ट्रीय दलों से, प्रमुख राष्ट्रीय दलों से 5-5 टिकटों की मांग है। जो भी राजनीतिक दल चौरसिया समाज के लोगों को इस बार राजनीतिक सम्मान देगा, उसे ही हम लोग विधानसभा में मतदान करेंगे एकजुट होकर। यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं देती हैं तो क्या निर्दलीय भी आप लोगों के उम्मीदवार मैदान में आएंगे? बिल्कुल, इस बार समाज ने ये तय किया है कि अगर राजनीतिक दल के द्वारा चौरसिया समाज की पूर्व की तरह इस बार भी अनदेखी अगर की गई तो कोई ठोस कदम उठाएगा और निर्दलीय प्रत्याशी उतार के हम लोग विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आपने 10 से 12 सीटों का जिक्र किया है। कौन सी वो सीटें हैं जहां चौरसिया समाज के लोग अधिक हैं? महाराजपुर, छतरपुर, पवई, चौरई, पाटन, मैहर, सतना, अमरपाटन, गुड़, सागर, देवरी, ऐसे लगभग मान के चलें कि 10 से 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे अपनी संख्या 12 से 15 हजार के आसपास। तो सामाजिक वोट बैंक से ही क्या जीत हासिल हो जाएगी? चौरसिया समाज एक ऐसा समाज है जो हर सभी वर्गों को साथ लेकर के चलता है और चौरसिया समाज के साथ सभी वर्गों का जुड़ाव है। चूंकि हमारा समाज व्यापार के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है तो हम लोग व्यापारिक क्षेत्र में भी आते हैं। हमारे समाज के लोग वैश्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और सभी समाजों के साथ में हमारा उठना बैठना है। सुख दुख में हम लोग खड़े होते हैं। सभी के साथ सहयोग से, चौरसिया समाज की सहयोग से हम लोग विधानसभा में पहुंचने का इस बार प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन चौरसिया, चौरसिया जी, ये मीडिया का उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक मिनट माइक बंद करना सर, पूरे भारत में चौरसिया समाज के कितने कैंडिडेट होंगे जो विधायक और सांसद चुन के गए? उत्तर प्रदेश से एक विधायक है, देवरिया जिले से सुरेंद्र चौरसिया। उन्होंने समाज के लिए कोई कार्य किया? तभी तो टिकट मिला। झारखंड से आलोक चौरसिया है। आप संघ के लगातार कई वर्षों से जिस प्रकार आपने अपना वक्तव्य दिया उसमें संघ के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी समाज को अगर एक स्थान नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, स्थान नहीं मिल पा रहा ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि स्थान दिया नहीं जा रहा है। वो कारण यह है
कि हम सब सकारात्मक सोच के हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का चौरसिया समाज है, वो देने वाला है, लेकिन अब ये कब तक चलेगा? लोग हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जिस समाज की भागीदारी नहीं है उसका हक मारा जा रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है वो राजनीतिक भागीदारी के लिए आंदोलित है, तो अब ये नहीं चलेगा, दल कोई हो। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आज मध्य प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में चौरसिया समाज की संख्या कितनी होगी? वहाँ चौरसिया समाज की जो संख्या है मतदाताओं की पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख है। और मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 2 से 2.5% है।